अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी मटन दम बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो के करीब मैंने मटन लिए। 1 किलो के करीब मटन लेंगे और इसकी सबसे पहले हमने करनी है मैरिनेशन। 2 अदद दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए थे, उनको लाइट सा ब्राउन कर लेना है। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन ना कीजिएगा, बिरयानी में आपको कड़वाहट का टेस्ट आएगा। लाइट सा आपने ब्राउन करना है। 2 अदद मीडियम साइज के प्याज। उसके बाद 500 ग्राम के करीब इसके अंदर दही जाएगा। अगर 1 किलो मटन है तो इसके अंदर आधा किलो के करीब दही जाएगा। इसके अंदर दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल वाला दही जो है वो आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। उसके बाद 1 प्याली के करीब इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। 1 प्याली के करीब इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा धनिया पुदीना, 2 मुट्ठी बराबर धनिया पुदीना और सब्ज मिर्चें। 5 से 6 सब्ज मिर्चें मैंने ली थी और मोटी मोटी कट करके वो भी ऐड की थी। धनिया था मेरे पास और पुदीना था। तमाम चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे। धनिया और पुदीना और सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। 1 लेमन लिया था, दरमियाने साइज का था, और वो मैंने इसके अंदर उसका जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया था। आप कह सकते हैं कि 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। उसके बाद 2 खाने के चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन और अदरक टोटल 4 खाने के चम्मच हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच हल्दी और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच नमक जाएगा। उसके बाद 3 खाने के चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। 3 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच नमक और 1 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। उसके बाद तमाम मसालों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर जाएगा मिक्स गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले में जाएगा दालचीनी, सब्ज इलायची 3 से 4 सब्ज इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर जीरा, और लौंग भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया। 3 से 4 लौंग भी मैंने डाले थे। उसके अलावा मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर जाएगा। तमाम मसाले को कम से कम भी 1 घंटा आपने मैरिनेशन के लिए देना है। अगर सारी रात के लिए रख लें तो कमाल की बनती है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटा आपने मैरिनेशन के लिए इसको जरूर देना है। 1 घंटा गुजर चुका है। मैंने लिया है प्रेशर कुकर और उसके अंदर तमाम मसाला मैरिनेट किया हुआ वो डालेंगे, और उसके साथ ही 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया था। 1 गिलास पानी का मकसद सिर्फ ये था कि मेरा गोश्त जो था ये फ्रीज हुआ गोश्त था, थोड़ा सख्त था। इसलिए अगर आपके पास ताजा कुर्बानी का गोश्त है, ये ताजा आप बाजार से गोश्त लेके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसके अंदर पानी ऐड करें। मेरा गोश्त थोड़ा सख्त था, मटन थोड़ा सख्त वाला था, इसलिए 1 गिलास पानी ऐड किया है। 1 गिलास पानी मैंने ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने लिए हैं चावल को मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था और अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुका है। तो मैंने इसके अंदर पुदीने के चंद पत्ते भी ऐड कर दिए थे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करके तो उसको उबलने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो फुली बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, कुकिंग अलग हो चुका है। और चावल जो थे 1.5 घंटा पहले भिगो के रखे थे। चावल को फुल कुक नहीं करना। जब आपको लगे कि मसाला फुल बहुत अच्छे से मटन का तैयार हो चुका है, उस वक्त आपने चावल को बॉईल करने के लिए रखना है और चावल को 80% आपने कुक करना है। चावल को कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के जरूर रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत खिले बहुत नरम और बहुत मजे के बने, तो आपको चाहिए कि आपके चावल जो है 1.5 घंटा पहले पानी में भिगो के रखें, और जब आप बॉयल करें हमेशा 80% चावल को आप कुक करें और उसके बाद 20 से 25 मिनट चावल को दम के ऊपर पकाएं। यकीन करें आपके चावल हमेशा बहुत लंबे, बहुत मजे के और बहुत खिले आपके बनेंगे। चावलों की बिरयानी की लेयर्स लगाने का बिल्कुल वही तरीका होगा जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया था। उसके बाद इसके ऊपर जो हम डालेंगे येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस मौजूद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
और मैं इसको रखने वाली हूँ 20 से 25 मिनट्स दम के ऊपर। और फाइनली आप देख सकते हैं बिरयानी हो चुकी है रेडी। हैदराबादी मटन बिरयानी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर ईद पे आपके घर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।